हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में करते हैं। आज हम सीखते हैं क्यूब का कॉन्सेप्ट यानी कि घन का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो घन यानी कि जैसे बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब और हिंदी में बोलते हैं घन। तो घन क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइडें आपस में इक्वल होती हैं या ऑल साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो दैट सरफेस इज नोन एज द स्क्वायर यानी कि वर्ग। अब इससे आपका एक ऐसा बॉक्स जिसका ईच सरफेस क्या हो, आपका स्क्वायर हो। दूसरी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा बॉक्स जिसका ईच सरफेस आपका क्या हो, स्क्वायर हो, तो दैट बॉक्स इज नोन एज द क्यूब। यानी कि एक ऐसा बॉक्स की बात कर रहा हूँ जो बॉक्स का एवरी सरफेस इज एज द स्क्वायर, यानी कि जो एवरी सरफेस क्या हो, आपका स्क्वायर हो, तो आप बोलेंगे दैट बॉक्स इज नोन एज द क्यूब। एक डिब्बा जिसकी सभी आपके पृष्ठ कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे यानी कि वर्ग होंगे, तो दैट जो बॉक्स होगा, जो डिब्बा होगा आपका, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्यूब कहलाएगा। क्यूब कहलाएगा। तो आसानी से आप समझ सकते हैं घन की परिभाषा को। एक ऐसा बॉक्स यानी कि, ठीक है, एक ऐसा जैसे कमरा आपका होता है, अगर जिसके प्रत्येक दीवार क्या हो जाए, बराबर लंबाई बराबर चौड़ा की हो जाए, और तो उसकी हाइट भी उतनी ही जितनी लंबाई हो जितनी चौड़ाई हो, यानी कि इसकी लेंथ जितनी है, जितनी ब्रीथ है इसका, और उतना ही क्या हो जाए इसका हाइट, ये सभी आपस में बराबर हो जाए। लेंथ, ब्रीथ और हाइट जब आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द क्यूब। और यदि ये इक्वल नहीं होती हैं तो क्या कहलाते हैं, ये क्यूबाइड। तो इस तरीके से आपको क्यूब और क्यूबाइड की डिफरेंस होता है, बड़ी आसानी से आपको बताया गया है। आप ऐसे करके आप समझ सकते हैं घन और घनाभ में क्या डिफरेंस होता है। तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो और घन का प्रत्येक सरफेस कैसा होता है, ईच सरफेस ऑफ क्यूब इज अ स्क्वायर। एक स्क्वायर होता है, ये आप नोट करके ध्यान रखिएगा। और जबकि घनाभ का क्या होता है, यानी कि क्यूबाइड का सरफेस क्या होता है आपका, एक रेक्टेंगल होता है। तो इस तरीके से आपको इसमें समझ आना चाहिए कि इसके सरफेसेस में इसके सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। सरफेसेस उतने ही होते हैं जितने कि घनाभ में होते हैं। 6 सरफेसेस एक क्यूबाइड के अंदर होते हैं और 6 सरफेस ही आपके एक घन के अंतर्गत होते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम आपको पता चलना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि घनाभ का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम हमने लास्ट वीडियो में बताया है क्या, L/V/H होता है। अब यहाँ पर कंडीशन आपका, ये कंडीशन 1 मान लेते हैं, ये सभी क्या है, ए के इक्वल है, तो A/A/A लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए का क्यूब। और यही आपको पता होना चाहिए, साइड का क्यूब ही आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है घन का। जब घन का वॉल्यूम होता है, अब मैंने तो क्यूबाइड का वॉल्यूम लिखा था, लेकिन ये घन का वॉल्यूम निकल आया है, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम निकल आया। तो आपको कोई डिफरेंस नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। घनाभ के जितने फार्मूले हैं वो सभी फार्मूले बना देंगे घन के फार्मूले को। क्यों घन जो क्यूब है, क्यूब इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ अ क्यूबाइड, यानी कि घनाभ घनाभ का एक केस है, एक छोटा सा मैटर है, यानी कि एक पॉइंट है। जैसे घनाभ की सभी साइडों को इक्वल कर दिया जाए तो वो घन कहलाने लगेगा, लेकिन घन को घनाभ नहीं बोला जा सकता है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा बात करते हैं इसका टीएसए के टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो कितना होगा इसका, तो इसका सरफेसेस की बात करें तो घनाभ में, घन में कितने सरफेस होते हैं, मैंने अभी कहा प्रत्येक सरफेस क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें 6 सरफेसेस होते हैं तो 6a स्क्वायर लिख देंगे, सिंपल। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसे हिंदी में बोलेंगे पार्श्वीय, पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है, 4 वॉल्स, जो वॉल्स का एरिया होता है, एरिया ऑफ द वॉल्स इज नोन एज द लेटरल सरफेस एरिया। तो वॉल्स का 4 वॉल होती हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, 4 वॉल्स का साइड का स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया। आप क्यूबाइड के ही लेटरल सरफेस एरिया से, क्यूबाइड के लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया में सारी वैल्यू पुटअप कर दो इक्वल इक्वल, तो आपके क्यूब के सभी फार्मूले बन जाते हैं। अब थोड़ा सा बात कर समझाने की बात करते हैं कि वास्तव में सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे कहाँ, किसी को एक्चुअल में देखते नहीं कभी कि कहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो दिस इज एक आपका जो इंक का बॉक्स होता है जिसमें इंक की डिब्बी इंक आती है। इस बॉक्स को देखो मैंने क्यूबाइड के शेप, क्यूबाइड से क्यूब की शेप में बना दिया है। तो इसमें जो सरफेसेस हैं कितने होते हैं, 1 और 2 3 4 5 और 6 सरफेसेस हैं। अब ईच सरफेस आपका क्या है, आपका स्क्वायर है, तो इस सब के सरफेस 1 2 3 4 इन 6 सरफेस का जो एरिया होगा, यानी ये वाला जो सरफेस है ये एरिया है और ये वाला एरिया है, ये सभी एरिया प्लस करके कितना आएगा, 6a स्क्वायर होगा। दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया। जबकि इन वॉल का एरिया आपका कितना हो जाएगा, चारों का, वो होगा 4a स्क्वायर, दैट इज अ लेटरल सरफेस एरिया। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम कहाँ पर है, बोले सरफेस एरिया तो आपने बता दिया कि कहाँ है, लेकिन इसका वॉल्यूम कहाँ है, तो वॉल्यूम जो स्पेस यानी 6 बॉल्स के अंदर, 6 सरफेसेस के अंदर जो गैप स्पेस पैक हो जाता है, यानी कि स्पेस बन जाता है, क्लोज हो जाता है। तो क्लोज स्पेस से वाइज क्लोज किया गया है स्पेस किसके थ्रू, 6 दीवारों के, 6 दीवारों के सहायता से जो गैप आपने बंद कर लिया, यानी जो स्पेस उसके अंदर बंद हो गया, दैट स्पेस इज नोन एज द वॉल्यूम, यानी कि इसे आयतन बोलते हैं। जैसे तो ये आयतन की डेफिनेशन को आपको समझ में आया होगा। आज हमने इस कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस किया है, कल इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे, तो कल की वीडियो ज़रूर देखेगा। और आज से कल इससे पहले का लेक्चर जो क्यूबाइड के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में हमने चर्चा किया है, उसके बारे में ज़रूर देखेगा, ताकि प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और धीरे धीरे आपको जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आपको मात्र 10 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप 100% अब हर क्वेश्चन को डील करने में सक्षम हो जाओगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।